अब तक हमने देखा कि टर्बो ग्रानी जिंदा है, लेकिन अब वह एक डॉल बन चुकी है। उसने ओकुन की 2 बॉलर्स कहीं गिरा दी हैं। ग्रैनी बताती है कि उन बॉलर्स पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का कवच चढ़ा हुआ है और वे सोने के अंडे की तरह चमक रही होंगी, जिससे वे आसानी से पहचानी जा सकती हैं। मोमो और ओकुन रात में बॉलर्स को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। टर्बो ग्रानी कहती है कि शायद किसी और ने उन्हें उठा लिया होगा। ग्रैनी बताती है कि इन बॉलर्स में पावरफुल लाइफ फोर्स है, जो आत्माओं और भूतों को आकर्षित करती है। उनका मानना है कि अगर वे ऐसे ढेर सारे आइटम्स इकट्ठा कर लें जिनमें लाइफ फोर्स हो, तो वे फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसी वजह से शैतानी आत्माएं लोगों पर हमला करती हैं और उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती हैं। मोमो कहती है कि अगर किसी और ने उन बॉलर्स को उठा लिया होगा, तो वे शायद अब कभी नहीं मिलेंगी। इस पर टर्बो ग्रानी कहती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर मोमो और ओकुन उसे जूतों से मारने लगते हैं और उसका पापड़ बना देते हैं। मोमो कहती है कि उन्हें वापस घर जाकर कुछ और प्लान बनाना चाहिए। घर पर सेई कहती है कि वह अपने कुछ जान पहचान वालों से उन बॉलर्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगी। साथ ही वह ओकुन को चेतावनी देती है कि अब टर्बो ग्रानी की पावर उसके अंदर है, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि वह इस खतरनाक शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले दिन जब ओकुन स्कूल जाता है, तो उसकी क्लास के कुछ लड़के उससे मोमो के बारे में पूछने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह कितनी क्यूट है और क्या वह उनकी उससे पहचान करवा सकता है। ओकुन को एहसास होता है कि वह खुद मोमो के साथ दोस्ती करके बहुत खुश है, लेकिन फिर वह खुद को पंच करने लगता है क्योंकि वह सोचता है कि अपनी दोस्त के बारे में ऐसा सोचना गलत है। तभी एक लड़का ओकुन से पूछता है, तुम दोनों ने कितनी बार किया है? सुना है वह किसी के भी साथ सो जाती है। ये सुनकर ओकुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह लड़के की कॉलर पकड़कर पूछता है कि ये झूठी अफवाहें कौन फैला रहा है। लड़के लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गलती से ओकुन टर्बो ग्रानी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकुन कहता है, मोमो ऐसी लड़की नहीं है, इसलिए उसके बारे में झूठी बातें फैलाना बंद करो। ओकुन का ये रूप देखकर लड़के डर जाते हैं और कहते हैं कि वे समझ गए। इसके बाद ओकुन खुद को शांत करता है और फिर नॉर्मल होकर ओकुन अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके बैग से टर्बो ग्रेनी बाहर निकल आती है, जिसे देखकर ओकुन चौंक जाता है। वह तुरंत उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर निकलता है और ऐसी जगह जाता है जहां और कोई न हो। ओकुन उससे पूछता है कि वो उसके बैग में क्या कर रही है। इस पर टर्बो ग्रेनी जवाब देती है कि सेइको ने कहा था कि वो कहीं भी जा सकती है क्योंकि अब उसके अंदर कोई पावर नहीं बची है। टर्बो ग्रेनी ओकुन को बहकाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह पावर तुम्हारे काबू से बाहर है। मुझे फिर से तुम्हारे शरीर में आने दो ताकि मैं अपनी पावर वापस ले सकूं और बाहर आ जाऊं। लेकिन ओकुन उसके झांसे में नहीं आता और कहता है कि पहले मेरी बॉलर्स वापस करो। तभी मोमो वहां आ जाती है, जिसे देखकर ओकुन शर्मिंदा हो जाता है और उससे नजरें नहीं मिला पाता। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसका पीछा करती है। इस बीच टर्बो ग्रेनी बैग से निकलकर स्कूल में घूमने लगती है। मोमो वापस अपनी क्लास में पहुंचती है और सोचने लगती है कि ओकुन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। वो गुस्से में आ जाती है, भले ही ओकुन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। मोमो की सहेली उसे बताती है कि ओकुन एक अच्छा लड़का है और उसकी क्लास के कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वे मोमो के बारे में गलत बातें कह रहे थे। किसी ने स्कूल में मोमो के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हैं और यह सुनकर ओकुन को बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक लड़की आयरा की, जो खुद को स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मानती है। जब वह हॉल में चलती है तो सबकी नजरें उसी पर होती हैं। वह सभी को प्यार से ग्रीट करती है, जिससे लोग उस पर और भी लट्टू हो जाते हैं। वह न केवल सुंदर है, बल्कि दिल की भी अच्छी है। लेकिन जब कल मोमो ने गलती से उसके सिर पर बर्तन गिरा दिया था, तो वह बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने बदला लेने के लिए पूरे स्कूल में मोमो के बारे में गलत अफवाहें फैला दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक हैंड्स देख लिए थे, जिससे उसे लगा कि मोमो कोई दानवी आत्मा है और उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। आयरा अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल निकालती है, जो उसके पास आसमान से आकर गिरी थी। इसे देखकर आयरा को लगता है कि उसे किसी महान काम के लिए चुना गया है।
वह सोचती है कि वह शैतानी आत्माओं को खत्म करके इस दुनिया को बचाने के लिए बनी है, क्योंकि वह इतनी सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, ओकुन की एक बॉल अब आयरा के पास है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाती है कि कल रात जब आयरा ट्रेन ब्रिज के पास थी तो एक गोल्डन बॉल उसके सिर पर आकर गिरी। इसके बाद उसने ट्रेन के ऊपर बिजली चमकते हुए देखी। वहीं मोमो ने टर्बो ग्रेनी और उस लोकल स्पिरिट से लड़ाई की थी। यह नज़ारा देखकर आयरा ने उस बॉल को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। स्कूल में आयरा की एक दोस्त उसके लिए वह सामान लेकर आती है जो उसने मंगवाया था, जिसमें एक होली बाइबल और एक क्रॉस शामिल था। आयरा कहती है कि वह इतनी सुंदर है, इसलिए उसे दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। हालांकि उसकी दोस्तों को उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता। तभी आयरा खिड़की के बाहर देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहां लाल कपड़ों में एक अजीब औरत खड़ी है, लेकिन उसकी सहेलियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आयरा को लगता है कि वो औरत मोमो की जासूस होगी, जिसे उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। वह अपनी दोस्तों को छिपने के लिए कहती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और पूछते हैं कि आयरा नीचे क्यों बैठी है। आयरा जवाब देती है कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वह नीचे बैठ गई। फिर वह अपनी सहेलियों से कहती है कि स्कूल के बाद उसे उनसे मिलना है। टर्बो ग्रेनी यह पूरा नाटक छिपकर देख रही होती है। इसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और ओकुन बैठे होते हैं, लेकिन ओकुन अभी भी मोमो से नजरें नहीं मिला पा रहा होता। ओकुन धीरे से कहता है कि वह टर्बो ग्रेनी पर नजर रखे हुए है ताकि वह कहीं भाग न जाए। टर्बो ग्रेनी जवाब देती है कि अगर वह भाग भी गई तो तुम्हें क्या, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ये सुनकर मोमो गुस्से में आ जाती है। फिर टर्बो ग्रेनी बताती है कि वह स्कूल में गोल्डन बॉलर्स ढूंढ रही थी और तभी उसने एक अजीब औरत को देखा। मोमो कहती है कि पागल बुढ़िया, वो बॉलर्स स्कूल में क्यों होगी। ओकुन को भी ऐसा लग रहा था कि वह बॉलर्स किसी भूत को नहीं बल्कि किसी इंसान को मिली होंगी, क्योंकि वे सोने जैसी दिखती हैं और कोई भी उन्हें उठा लेगा। टर्बो ग्रेनी कहती है कि अगर कोई इंसान उस बॉल को उठाता है तो इससे उसकी स्पिरिचुअल पावर जाग सकती है और फिर वह भी आत्माओं और भूतों को देख सकता है। अगर वह भूतों को देख सकता है तो भूत भी उसे देख सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। मोमो कहती है कि यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। वह पूछती है कि यह भूतिया औरत कौन है, तो टर्बो ग्रेनी कहती है कि वह स्कूल के बाद उसे मिलवाएगी। इधर आयरा सोच रही होती है कि क्या वह मोमो जैसी डीन को होली बुक और क्रॉस से हरा पाएगी। फिर वह खिड़की से बाहर देखती है और फिर से उसे वही लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत दिखाई देती है, जो अब काफी करीब आ गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद आयरा मोमो के पास जाती है और उससे अकेले में मिलने की कहती है। मोमो मना करती है तो आयरा उसे रिक्वेस्ट करती है। मोमो सोचती है कि वह इस लड़की से दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए वह उससे अकेले में मिलने को मान जाती है और ओकुन से कहती है कि वह बाद में उससे मिलेगी। आयरा मोमो को एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाती है, जहां उसकी दोनों सहेलियां मोमो को पीछे से पकड़ लेती हैं और उसके हाथों को बांध देती हैं। इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठकर कहती है, मर जाओ डीन, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। अब मोमो इनसे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर से आयरा की दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से काम नहीं बन रहा, तो वह अपनी गोल्डन बॉल भी बाहर निकाल लेती है। ये देखकर मोमो समझ जाती है कि ओकुन की बॉल आयरा के पास है। आयरा कहती है कि यह पवित्र बॉल उसे ऊपर वाले ने दी है ताकि वह इस दुनिया को बचा सके। मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बॉल ओकुन की है, लेकिन आयरा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। तभी मोमो को ढूंढता हुआ ओकुन यहाँ आ जाता है। मोमो उसे बताती है कि उसकी बॉल उस लड़की के पास है और यही वह भूतिया औरत है। ओकुन भागते हुए कहता है कि वह भूतिया औरत नहीं है, बल्कि इस पर भूतिया औरत का अटैक होने वाला है। तभी वह लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत आती है और आयरा को उठा लेती है। ये औरत आयरा से कहती है कि वो उसकी माँ है। ओकुन अब टर्बो ग्रेनी के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड में भी वो औरत उसे डॉज कर देती है, क्योंकि उसके पास अद्भुत एक्रोबैटिक स्किल्स थी। फिर वो ओकुन को उठाकर उसे खाने लगती है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत मोमो को लात मारकर दूर फेंक देती है और ओकुन को पूरी तरह निगल जाती है। वो औरत फिर आयरा से कहती है कि उसने 10 साल तक इंतजार किया है और अब जाकर आयरा उसे देख सकती है।
जब आयरा बहुत छोटी थी तब उसने इस औरत को मम्मी कह दिया था, जिससे वो औरत बहुत खुश हुई थी। लेकिन आयरा को बिल्कुल याद नहीं था कि यह औरत कौन है। वह मोमो से कहती है कि हमें मिलकर इस डीम औरत को हराना चाहिए। तभी टर्बो ग्रेनी मलबे से निकलकर बाहर आती है और बताती है कि यह एक्रोबेटिक सिल्की नाम की भूत है जो लाल ड्रेस पहनती है। सिल्की जब आयरा को ये कहते सुनती है कि वो एक मॉन्स्टर है तो उसका दिल टूट जाता है और वह आयरा को भी निगल जाती है। और फिर इसका इल्जाम वह मोमो पर डालने लगती है कि उसी ने आयरा को बिगाड़ दिया है और अब वो मोमो पर अटैक करने लगती है। मोमो टर्बो ग्रेनी से मदद मांगती है तो टर्बो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। इसके बाद सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लगती है। सिल्की मोमो से कहती है कि मुझे मम्मी बोलकर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मोमो मना करती है तो सिल्की उसे भी निगल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ टर्बो ग्रेनी बची थी। वह सिल्की से कहती है कि उन तीनों बच्चों को बाहर उगल दो वरना अच्छा नहीं होगा। सिल्की ने मोमो के साथ साथ अपने कुछ बाल भी निगल लिए थे जिनमें मोमो अंदर से आग लगा देती है। टर्बो बताती है कि आयरा के पास जो क्रॉस था वह असल में एक लाइटर था और मोमो ने उस लाइटर से सिल्की के बालों में आग लगा दी। सिल्की की बुरी किस्मत की उसने अपने कुछ बाल भी निगल लिए थे। शायद टर्बो यहाँ है इसलिए क्योंकि बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। सिल्की अब मजबूरी में उन तीनों को बाहर उगल देती है। आयरा बेहोश हो गई थी और मोमो और ओकुन पलटवार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह एनीमे कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।